नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक हम ऐसी कथा सुनेंगे जिसको सुनने मात्र से ही हमें बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि भक्तों, शिव जी की सभी कथाएं ऐसी ही होती हैं। क्योंकि सब आपस में, कोई कहता है स्त्री विश्वघाती है तो कोई कहता है कि पुरुष विश्वघाती है। इसी के लिए एक कथा है। चलिए आइए, देरी न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। और हाँ दोस्तों, बीच में कथा बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि कथा बीच में छोड़ने से कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता है। ना ही आपको पूरी कहानी का मतलब पता चलेगा और ना ही आप जान पाएंगे कि स्त्री पापी है या पुरुष पापी है। तो आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन दोनों में बहुत लड़ाई हुई और लड़ाई के कारण दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस संसार में तुम नहीं, सब स्त्रियां ही बहुत बड़ी पापी और विश्वघाती हैं। तब ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, पुरुष ही सबसे ज़्यादा पापी और विश्वघाती होते हैं। जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे तो उनके विवाद का निदान नहीं हो सका। उनके विवाद सारे नगर में फैल गया। तब वहाँ एक महाराज आए और उनसे कहने लगे कि चलो, मैं तुम्हें शिव भगवान के पास ले चलता हूँ। वो ही तुम्हारी लड़ाई का हल करेंगे और वो ही तुम्हारे बातों का जवाब देंगे कि स्त्री पापी है या पुरुष पापी है, कौन दोनों में से विश्वघाती है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस कथा को पूरी सुनिए। आधा अधूरा कर छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से ही आपको पूरा ज्ञान होगा। इसलिए कथा को पूरा सुने, भोलेनाथ का बिल्कुल भी अनादर ना करें। तब पंडित बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे हम सब ये साबित कर देंगे कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पापी और विश्वघाती होती हैं। फिर भगवान शिव बोले कि ठीक है, तुम अपनी कहानी हमें सुनाओ। तब हम तुम्हारी कहानी सुनकर बताएंगे कि पुरुष पापी हैं या स्त्रियां ज़्यादा पापी हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, सुनिए, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। एक राज्य में चंद्रगुप्त नाम का राजा राज्य करता था। उसका एक बेटा था जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी था, लेकिन उसका नाम सनक कुमार था और वह बहुत ही प्रतापी और बहुत ही सुंदर था। और ऐसा करते करते ही उसकी जो रानी थी वह भी बहुत सुंदर और बहुत प्रतापी थी, और उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बड़ा ही घमंड था। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने किसी बात से नाराज होकर अपने बेटे को देश निकाला दे दिया। देश निकाले का आदेश सुनकर वह राजकुमार अत्यंत चिंतित हो अपने कक्ष में आकर उदास होकर लेट गया। उधर उसकी पत्नी चंद्रकांता अपने पति को उदास देखकर अपने पति से पूछती है कि प्राणनाथ, आप इतने उदास क्यों हैं? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तब राजकुमार, आप राजकुमार होकर भी इस तरह इतनी चिंता क्यों करते हैं? तब सनक कुमार सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। फिर दासियां चंद्रकांता के ऊपर गुलाब का पानी छिड़क कर देती हैं और तब जाकर बहुत देर बाद चंद्रकांता होश में आ जाती है। जब वह होश में आकर अपने पति राजकुमार सनक कुमार से कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहीं दूसरे देश में चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी, मैं भी आपके साथ अवश्य ही चलूंगी। तब राजकुमार सनक कुमार कहता है कि तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम बहुत नरम नाजुक महलों में रहने वाली राजकुमारी हो। महलों के बिना यह कष्ट तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगी?
फिर तो राजकुमार सनक कुमार की बातें सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम, जितने दुख दूसरे राज्य में आएंगे वो सब हम दोनों एक साथ रहते हुए सुखपूर्वक व्यतीत कर लेंगे। महल के सुख बिना यदि आप जंगल में दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब ब्राह्मण कहता है, प्रभु, रानी चंद्रकांता आंखों में आंसू लेकर सनक कुमार ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर चलना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार सनक कुमार अपनी पत्नी चंद्रकांता से कहते हैं, तुम उदास मत हो, हम दोनों एक साथ ही यहाँ से चले जाएंगे। इस बात पर चंद्रकांता खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह वे दोनों राज्य से बाहर निकलकर घने जंगल में पहुंचते हैं और चलते चलते थक जाते हैं। फिर वे दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। बहुत ज़्यादा थके हुए होने के कारण ठंडी हवा के झोंके उन्हें नींद तुरंत आ जाती है, परंतु कुछ देर बाद वहीं एक पेड़ पर सांप था और उन्होंने देखा कि यहाँ पर राजकुमार राजकुमारी लेटे हैं, तो तुरंत सांप ने आकर रानी को काट लिया। फिर ब्राह्मण कहता है कि हे प्रभु, आगे सुनिए। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगती है और जब राजकुमार सनक कुमार की आंखें खुलती हैं तो रानी को तड़पता हुआ देखकर वह सांप को जाता हुआ देखकर समझ जाता है कि सांप ने रानी को काट लिया है। रानी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर राजकुमार बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोना धोना जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं सुन पाता है। फिर थोड़ी देर उसके रोने के बाद वहाँ से एक महाराज जो बहुत प्रसिद्ध थे निकलते हैं। फिर वह राजकुमार से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तब वह राजकुमार बताता है कि महाराज, मेरी जीवन संगिनी मर गई है, तो अब मैं जीकर ही क्या करूँगा। तब वह महाराज कहते हैं कि देखो, ऐसे तो एक दूसरे के बिना जीना ही पड़ता है। ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि एक मर जाए तो दूसरे को भी मरना पड़ता है। ये तो आना जाना इस संसार का नियम है। तब राजकुमार कहता है, नहीं महाराज, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तब वह महाराज कहते हैं कि तुम तो मुझे कोई गरीब नहीं लग रहे हो, तुम तो मुझे कोई अच्छे राजकुमार लग रहे हो, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर सनक कुमार ने बताया, महाराज, मैं चंद्रगुप्त राजा का बेटा हूँ और राज्य छोड़ने के कारण मैं जंगल में आया हूँ। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, इसीलिए हम चलते चलते यहाँ आ गए और बहुत अधिक थके होने के कारण हम आकर यहाँ बैठ गए और फिर सांप ने मेरी पत्नी को डस लिया और अगर पत्नी ही नहीं रहेगी तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। तब महाराज कहते हैं, अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियाँ तुम्हें मिल जाएंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो। इस प्रकार महाराज की बात सुनकर सनक कुमार ने मन में विचार किया कि मेरी ऐसी पतिव्रता पत्नी है, मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे तो इसके साथ ही मरना चाहिए। फिर महाराज जो आए थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि तुम इस उपाय को कर लोगे तो तेरी रानी जीवित हो जाएगी। फिर राजकुमार सनक कुमार ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, केवल मेरी रानी को जीवित कर दीजिए। तब देवदूत ने कहा कि तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी, जिसने इसे बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अभी भी बाकी हैं, यानी तुझे 40 साल
और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपना जीवन समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान, रानी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बातें सुनकर राजकुमार सनक कुमार ने कहा, मुझे ये सब मंजूर है। फिर महाराज ने राजकुमार सनक कुमार के हाथ में पानी दिया और 20 वर्ष तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही राजकुमार ने संकल्प किया, वह जल रानी के मुंह पर डाला। तब महाराज ने कहा कि रुक जाओ, एक बात मेरी और सुन लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है, तुम उसे पानी पिला सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो, और जब तुम वह संकल्प वापस लोगे तो तुम्हारी रानी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ना लेने की बात अपनी रानी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को कभी फिर वापस नहीं ले पाओगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती हैं। फिर तो ऐसा कहकर और उस रानी के सामने आकर वो महाराज जो थे थोड़ी देर में ही अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजकुमार सनक कुमार कहने लगा कि तुम उठ गई। तो रानी कहने लगी कि मैं तो बहुत देर से सोई हुई थी, बहुत थकी हुई थी। तो राजकुमार कहने लगा, मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार सनक कुमार ने अपनी रानी से सारी बातें छिपा ली। और सर्प ने तुम्हें काट लिया, तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें फिर से जीवित किया, ये सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपाकर अपने मन में ही रख लिया। फिर ब्राह्मण बोला कि प्रभु, फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर नगर देखा। वहाँ पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर पानी पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी है तो तुम भी हमारे साथ चलिए। तब राजकुमार की बातें सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी, आप जाइए, पानी पीकर फिर वापस आ जाइए। इसके बाद रानी का जवाब सुनकर राजकुमार सनक कुमार एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जा रहे थे। राजकुमार पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रकांता उस फकीर की ओर देख रही है। राजकुमारी फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। अब वह फकीर से कह रही है, फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं? फकीर ने कहा, हाँ, बहुत खुशी से रहता हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ रह सकती हो। रानी ने अपने मन में सोचा कि यह तो बड़ी ही अच्छी बात है, इतना सुंदर फकीर है, क्यों ना मैं भी इस फकीर के साथ ही रहूं। ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा मैं अपने आप देख लूँगा। फिर तो फकीर की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार पानी पीकर आ जाते हैं। तब रानी के पास आए तो रानी कहने लगी, मुझे भी प्यास लग रही है, कुएं पर वापस जाइए और मुझे भी पानी पिलाकर लाइए। तब राजकुमार बोला कि अभी तो मैंने तुमसे पानी के लिए पूछा था, तब तो तुमने मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। जब राजकुमार पानी लेने चले तो रानी भी उनके साथ उनके पीछे पीछे चलने लगी और बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अब बेचारा राजकुमार क्या जाने था, वो तो उसके प्रेम में बहुत पागल था। उसको क्या पता कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ चल रही है। प्रभु आगे सुनिए। वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को तो देवता भी नहीं जान सकते, मानव क्या चीज है। उनके जाल में तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान फंस जाते हैं। तो अब राजकुमार ही बेचारा क्या करता। अब जब राजकुमार कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए नीचे झुकता है, तब रानी ने अपने पति को धक्का दे देती है
अब राजकुमार कुएं में गिर जाता है और रानी खुद फकीर के पास चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक दूसरे राज्य में बस जाता है। वहां दोनों आराम से रहने लगते हैं। फकीर ने फिर रानी को ऐसा नाचना गाना सिखाया कि वह पूरी ही नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग उसके नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण वह फकीर लाखों रुपए बनाने लगा। रानी भी उस फकीर के साथ पूरी मौज मस्ती से खुश रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति राजकुमार को कुएं में धकेला था, तब संयोग से एक जंजीर कुएं में लटकी थी। राजकुमार ने उसको पकड़ा और कुएं में लटकता रहा और ईश्वर को याद करता रहा, क्योंकि वह शिव बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। तब वह कहने लगा कि क्या यही मेरे प्यार की सजा है। और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में एक बंजारा ढोल लेकर कुएं में पानी भरने के लिए चला, तो उन्हें राजकुमार की आवाज आई। बंजारे यह देखकर चौंक गए और पूछा कि तुम कौन हो। तब राजकुमार ने कहा, भाई मैं बड़ी आफत का मारा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। मैं आपके यहाँ आपका सेवक बनकर रहूंगा। राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगता है। फिर राजकुमार के दुख को देखकर बंजारे उसे वहां से निकाल लेते हैं। तब उसने राजकुमार को कुएं से बाहर निकाला और पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम इस कुएं में कैसे गिरे। तब वह राजकुमार अपना हाल उनसे, जो बहुत बुरा था, उनसे कहता है। वह बताता है, राजकुमार कहता है कि भगवान ना करे जो मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ हो। फिर सनक कुमार ने कहा, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी पूरी बात सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया, इसलिए मैं अपनी पत्नी, जो मुझे बहुत प्यार करती थी, उसके साथ एक जंगल में पहुँच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक बाबा, जो बहुत ही अत्यधिक दयावान लग रहे थे, उन्होंने मुझ पर दया की और मेरी 20 वर्ष की आयु मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल में आगे बढ़े। कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाइए। और इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ कुएं पर आती है और मैं कुएं से पानी निकाल ही रहा था, तब मुझे मेरी पत्नी ने पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बचा रहा। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज़ दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब ब्राह्मण बोला, प्रभु इस प्रकार राजकुमार बहुत मन दुखी हुआ, अपने मन का सारा हाल उस बंजारे से कह दिया। फिर अपनी व्यथा सुन कर राजकुमार चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूतें सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते, तुम तो मनुष्य हो, तुम कैसे समझ सकते हो। ऐसा बोलकर बंजारे ने राजकुमार के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु होते हैं। भोले बाबा की आप पर कृपा अवश्य ही करेंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने कहा, तुमने मुझे सेवक के लिए कहा था। मैं सेवक तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे साथ जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रुक सकते हो। राजकुमार ने उन बंजारों के साथ रहने के लिए अपना सर हिलाया और उनकी सहायता से कुछ दिनों के बाद वह बड़े ही अच्छे ढंग से रहने लगा। अब रहते रहते काफी दिन हो गए। राजकुमार का जीवन बड़े ही आराम से बीत रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम के कारण उसको अपनी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा याद सताती थी। अब एक दिन वह बंजारे किसी राज्य से जा रहे थे, तब वह राजकुमार उस राज्य में पता नहीं क्या हुआ, बड़ा ही ऐसा मन किया कि वह यहीं रहे। तब उसने अपनी इच्छा बंजारे से कही
कि मैं इस राज्य में ही कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तब बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार जो बंजारे से विदा होकर राज्य में काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े सेठ ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार ने उस व्यापारी के साथ रहना शुरू कर दिया और बड़ी मेहनत और लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस सेठ ने राजकुमार को बड़ा ही सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार के दिन बड़ी खुशी खुशी से गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ उसी राजकुमारी चंद्रकांता का नृत्य का आयोजन हुआ। राजकुमार सनक कुमार ने भी उस नृत्यांगना के चर्चे सुने थे। उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी उसका नृत्य देखे, लेकिन देखे कैसे। अब जो उसका सेठ था उसके यहाँ राजा के यहाँ से आमंत्रण आया। अब राजकुमारी चंद्रकांता का नृत्य होने वाला था। शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। राजकुमार जो रानी के नृत्य गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वो भी राजकुमार के दरबार में सेठ के साथ यहाँ पहुँच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और उनकी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत भी किया। उनके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी बहुत सारे इनाम राजकुमारी को देते हैं। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। राजकुमार सनक कुमार ने अपने हाथ की अंगूठी उठाई जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और फिर उसे उतारकर उसी नृत्यांगना को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रकांता ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। जिसने अंगूठी दी है वह तो मेरा पति है और वह जिंदा है और वह यहाँ पहुँच गया है। अगर उसको ये पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ तो वह मुझे मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य कर कर दिखाऊंगी जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए अवश्य बोलेंगे। तब मैं राजा को के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रकांता ने एक सुरीला गाना और नृत्य राजा को सुनाया। राजकुमारी की इस बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। तब वह चंद्रकांता से बोला, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे मांगो, क्या मांगती हो। तब उस राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए, फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर राजकुमारी ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दीजिए। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ, मैं उसे फांसी अवश्य दूंगा। रानी ने राजकुमार सनक कुमार का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजकुमारी ने जब उसका हाथ पकड़ा तो वह पहचान गया कि यह नृत्यांगना ही उसकी पत्नी है और वह उसे फांसी दिलवाना चाहती है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। इस बीच सनक कुमार का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डर कर राजकुमार के पास गया और पूछा, तुमने ऐसा क्या चुराया है जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है। तब सनक कुमार ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच जाएगी। अब राजकुमार का मालिक सुनकर अपने साथी और सेठों से के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया कि हम अपने नौकर को, जो उसके मुनीम जी थे, उनको अवश्य ही बचाएंगे, नहीं तो ऐसे हमारा बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि राजा तो न्याय अवश्य ही करेगा। हम सभी इस शहर को छोड़कर, अगर न्याय नहीं करता है तो छोड़कर चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी, सेठ, साहूकार राजा के पास जाते हैं और कहने लगे कि राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोषी है, उसे मार देने से आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी 2 बातें आपसे कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे दें, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम जी को बुलाओ। राजकुमार को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कहना चाहते हो
जल्दी से कहो। राजकुमार ने कहा, महाराज मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया। फिर उसकी बातों को सुनकर राजा ने कहा, तो इस नर्तका का चोर है। राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो इसका पति हूँ जो मुझे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ भाग आई है। राजकुमारी ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वह राजा से कहती है, महाराज मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। ये कौन है? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ, बस इसने मेरा कुछ सामान चुराया है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार सनक कुमार ने कहा, मैं अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वो सब कुछ जो मैंने इसे रास्ते में दिया था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। फिर राजकुमार रानी की ओर देखता है। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात राजकुमारी से कही तो राजकुमारी ने इसे स्वीकार कर लिया। तब राजकुमार ने कहा, अच्छा अब तुम अपने दोनों हाथों में पानी लो, हमारा इसी सभा में न्याय होगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे द्वारा तुम्हें रास्ते में दी गई थी मैं अब उसे वापस ले रहा हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा कि जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं इसे वापस कर रही हूँ। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ती है और राजकुमार रानी के ऊपर पानी के छींटे डालता है तो रानी के प्राण छूट जाते हैं। यह दृश्य देखकर वहाँ सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। राजा यह देखकर चिंतित हो जाता है और राजकुमार से कहता है कि ये सब तुमने क्या कर दिया, क्या जादू है, बताओ मुझे इसमें क्या सच्चाई है। तब राजकुमार सनक कुमार ने अपनी कहानी बतानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक के सभी घटनाओं को सुनाया। राजा सब कुछ सुनकर राजकुमार को अपने गले से लगा लेता है और अपनी बेटी की शादी सनक कुमार के साथ कर देता है। तब ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैंने इस कथा को सुना है, मैं भी स्त्रियों से अति घृणा करता हूँ और यह कहता हूँ कि इस संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और विश्वघाती होती हैं। तब ब्राह्मण ने भगवान शिव और पार्वती को एक कथा से बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। तो सभी इस कथा को सुनकर हैरानी में हो जाते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि ब्राह्मण सच कह रहा है। स्त्री तो सभी में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्य और ईमानदारी के हो सकती हैं, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। तब वह ब्राह्मणी बोली। तो भगवान शिव ने पूछा, ठीक है ब्राह्मणी, तुम कैसे सिद्ध करोगी ये बात? तब ब्राह्मणी ने बोली कि प्रभु मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। प्रभु एक नगर था। एक नगर में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उनका एक बेटा भी बहुत अत्यधिक ही शरारती शैतान जुआरी था जो सेठ का सारा धन ठिकाने लगाने की फिराक में रहता था। ये सोचकर वह सेठ बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था, उसी दिन उसके पिता का निधन हो जाता है। फिर वह जुआ खेलना तब भी बंद नहीं करता है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद और ज़्यादा खुलकर जुआ खेलने लगता है और जितनी भी संपत्ति उसके पिता की थी वह सब हार जाता है। यह देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि एक तो मेरे पति का निधन हो गया है और एक ये जुआरी बेटा है, ये भी जुआ खेलना बंद नहीं करता है। तो ऐसे ही सोच कर उसकी माँ का भी निधन हो जाता है, लेकिन बेटे पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह अत्यधिक जुआ खेलने लग जाता है। ऐसे ही जुआ खेलते खेलते वह अपना घर बार सब कुछ हार जाता है, उसके खाने के भी लालक बेलक पड़ जाते हैं। फिर वह एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने गांव से दूर चला जाता है और एक सेठ के घर पहुंचता है। सेठ उसे अच्छा खासा देखकर बैठने के लिए बोलता है। तब वह सेठ से कहता है कि सेठ जी मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत प्यासा हूँ, एक गिलास पानी मिलेगा? तब सेठ जी अपने नौकर से कहकर उसको पानी पिलाते हैं। तब ऐसे ही बातों बातों में सेठ जी कहते हैं कि तुम तो अच्छे खासे घर के लगते हो, तुम ऐसे दर बदर
क्यों भटक रहे हो, तुम कौन हो? तब वह युवक कहता है कि सेठ जी क्या बताऊं, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैं इधर से जा रहा था तो मेरा सारा सामान समुद्र में डूब गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, जबकि मैं बहुत बड़ा व्यापारी था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दीजिए। सेठ ऐसी बात सुनकर अच्छे लड़के को देखता है, उसकी बातों में आ जाता है, सोचता है कि अच्छा लड़का है, कमाने खाने वाला है, क्यों ना मैं अपनी लड़की का विवाह इससे कर दूं। ऐसा सोचकर वह अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर देता है और बहुत सा धन देकर, एक दासी देकर दोनों को विदा कर देता है। से जो युवक था उसको तो सिर्फ धन से लालच था, वह उसकी बेटी को लेकर चल देता है। रास्ते में जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो युवक अपने मन में सोच रहा था कि मुझे लड़की का या पत्नी का क्या करना है, मुझे तो सिर्फ धन से मतलब है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई भी चोर तुम्हारे गहनों को देखकर चुरा सकता है, इसलिए तुम ये सारे गहने और धन मुझे दे दो, मैं इसको अच्छे से ढक कर रख लूँगा। अब पत्नी क्या सोचती है कि पति से अच्छा और कौन होगा, तो पत्नी सारे अपने गहने और जो उसके पिता ने उसे रुपया पैसा धन दिया था सब अपने पति को खुशी खुशी दे देती है। उसके बाद युवक ने अपनी पत्नी के गहनों की एक पोटली में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से एक पेड़ के नीचे ठहर गए। फिर सोचते सोचते दोनों को नींद आ गई। अब उस सेठ का लड़का सोचने लगा कि पहले मुझे इस दासी को ख़त्म करना होगा। तब वह ऐसा सोचकर वहाँ से उस दासी को मार देता है। अब वह युवक सोचता है कि अब मैं इस रानी का, राजकुमार, इस सेठ की लड़की का क्या करूं। सोच ही रहा होता है, तब उसके मन में विचार आता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मुझे प्यास लगी है। वह कहता है चलो, पास ही में एक नदी है, वहीं पर चलकर पानी पीते हैं। जब वह दोनों वहां जाते हैं तो वह अपनी पत्नी को नदी में धक्का दे देता है, क्योंकि उसे पता था उसकी पत्नी पर तैरना नहीं आता है। नदी गहरी थी और वह वहां पर डूब जाती है। युवक सारे जितना भी उसके पास गहने और धन था सबको लेकर चला जाता है और अपना जुआ खेलने लग जाता है। तब वह नदी में पत्नी जो हाथ पैर चला रही थी किसी कारण से वहां से निकल जाती है। जब वह वहां से बाहर निकलती है तो उसे कोई उसके गांव में ही छोड़ देता है। जब वह सेठ की लड़की अपने पिता के घर पहुंच जाती है और वह अपने पिता के घर पहुंचकर पिता से सारी बातें बताती है कि पिताजी, कुछ चोरों ने हम पर जंगल में हमला किया और दासी को मार दिया और मुझे एक नदी में धक्का दे दिया और मेरे पति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह लड़की अपने पति की कुछ भी बातें अपने पिता से नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी कि एक पिता ऐसी बातें सुनकर अत्यधिक ही दुखी हो जाएगा। तब सेठ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। अब वह ब्राह्मणी बोली कि अब मैं यहाँ कहती हूँ प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कथा सुनाई है और ब्राह्मण ने भी आपको एक कथा सुनाई है। अब आप ही हमारा न्याय करें। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है ब्राह्मण और ब्राह्मणी, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी विश्वघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। भगवान भोलेनाथ जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के ये सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सब कुछ उसकी सोच पर ही निर्भर करता है। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही कर रहा है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और उसके कर्मों का परिणाम होता है। वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से इतनी नीचे गिर सकती है, यह कोई सोच भी नहीं सकता। यही पापी और विश्वासघाती उनको बना देती है। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर बोलते समय इसमें कोई गलती हो तो उसको क्षमा करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कथा है। हर हर महादेव।